Good morning student. Welcome to all in your physics class. Now today's topic is vector product. Dear students, we have studied in previous class about the scalar product. In scalar product, when two physical quantities are multiplied but their resultant will be a scalar known as scalar product. Now here, if two vector physical quantities are multiplied and their resultant meaningful physical quantity will be a vector, then it's said to be the vector product or cross product. Dear student, in previous class we have studied about the scalar product. In scalar product, force, displacement, both are at an angle of theta. Now the projection of force Fd cos theta. Fd cos theta and displacement both are along the horizontal, and horizontal component or base component of the cos. That's why here Fd cos theta. So resultant work will be in the direction of force और displacement. मीन्स जो भी रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा इसमें वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी में से किसी एक की डायरेक्शन में होगा, कभी भी अपोजिट या किसी एंगल पर नहीं होगा। एक्चुअली तो हमने लिखा था वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो ये cos थीटा क्या होता है? क्यों cos थीटा बेस कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो F डॉट डी। अब बात कर रहे हैं किसकी? हम वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है? इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, फिजिकल क्वांटिटी सपोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको, और पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको। फोर्स क्रॉस पोजीशन वेक्टर, इट इज अ टॉर्क, TORQUE। ये टॉर्क होता है जब किसी भी रिंग्स को इस तरह से स्लाइड किया जाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन करता है ऑब्जेक्ट उसे टॉर्क कहते हैं। कैसे? सपोज वेक्टर ए वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इफ दे आर मल्टीप्लाइड मींस ए क्रॉस बी, इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस A cross B, then the resultant of both vector along the perpendicular of these two means A cross B। A cross B, तो जब A cross B को रिप्रेजेंट करेंगे, A cross B इक्वल टू AB sin theta because the product or resultant must be perpendicular to both, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन का होता है। इज इट क्लियर? नाउ आई विल फॉर द फिजिकल क्वांटिटी R क्रॉस F इक्वल टू RF sin थीटा, यानी A क्रॉस B को लिखा AB sin थीटा, RF sin थीटा, और इसे कहते हैं क्या? टॉर्क। तो टॉर्क इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी which is the product of position vector and the force, then R cross F equal to torque। Is it clear? ठीक। Now I would like to take unit vectors। Hold करो सर। Yes। unit vectors, x-axis, y-axis, z-axis। x-axis component I unit vector, y-axis component j unit vector, z-axis component k unit vector। ठीक है, चलिए। now the cross product of orthogonal vectors or unit vector, that is I cross I equal to j क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू, मैंने एक बार सिमिलर ले लिया,
देखिए I यूनिट वेक्टर, J I यूनिट वेक्टर, 1 1 क्या था फॉर्मूला, A क्रॉस B इक्वल टू AB sin थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू एंगल इनटू sin थीटा। अब sin थीटा कितना है, I क्रॉस I, 0, I का I के साथ 0, यानी कि इसी पर दूसरा I वेक्टर ले लिया, इसी पर दूसरा J वेक्टर ले लिया, इसी पर दूसरा K वेक्टर ले लिया, तो I क्रॉस I, J क्रॉस K, K क्रॉस K इक्वल टू अगेन 1 डॉट 1 1 1 इंटू साइन 0, यानी J क्रॉस J, K क्रॉस K, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 1 इंटू साइन 0। क्लियर? अब मैं डिफरेंट लेता हूं, I क्रॉस J, I क्रॉस J इक्वल टू, देखिए I एंड J बोथ आर द इसकी सॉरी यूनिट वेक्टर, I कंपोनेंट 1, J कंपोनेंट 1, I क्रॉस J दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, क्या आएगा, K इंटू साइन 90, साइन 90 मतलब ये कितना आ गया टोटल 1 1 को कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, क्या, यूनिट वेक्टर। लेकिन ध्यान रखेंगे कि I क्रॉस J में I क्रॉस J का परपेंडिकुलर पर जो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, K, तो इसको क्या कहेंगे, K यूनिट वेक्टर। देखिए ये K का वैल्यू भी 1 है और इस टोटल का वैल्यू भी 1 है, इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी 1 है। सिमिलरली J क्रॉस K, J क्रॉस K इक्वल टू से 1 I मैग्नीट्यूड 1, K मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो ये यूनिट कितना हो गया, 1 1 को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक, और यूनिट वेक्टर में क्या आएगा, I J क्रॉस K, J एंड K परपेंडिकुलर both of these I, that is I unit vector. Similarly K cross I equal to K cross I equal to 1 1 into sin 90, that is also 1, यानी यूनिट वेक्टर, और इसको कहेंगे K cross I equal J, J यूनिट वेक्टर। 1 को यूनिट वेक्टर से लिख सकते हैं तो J आ गया। तो देखिए साइकिल क्या चल रही, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I एंड K क्रॉस I J, K क्रॉस I J। तो मैं एक छोटा सा यहां ये सर्किल बना लेता हूं, ये I J एंड K, ये डायरेक्शन चलेगा, ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी I क्रॉस K J, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली इसी का जस्ट अपोजिट कर देता हूं, I क्रॉस K, I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J, K क्रॉस J, K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I एंड K क्रॉस I, K क्रॉस सॉरी एक मिनट, I क्रॉस K, K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I एंड J क्रॉस I, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K, सेम बट अपोजिट। क्लियर? तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, इसका पीडीएफ आपके पास है, ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ में और इसको लिखूंगा, वो कैसे, चलिए I क्रॉस
आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 एंड आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जो भी किया, जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे। ये सब तो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और क्लॉकवाइज। ये तो आ गया एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपोजिट चलिए इसी का, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई एंड जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। क्लॉकवाइज आई जे एंड के क्लॉकवाइज है क्या, और ये एंटी क्लॉकवाइज आई जे एंड के, ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम दो फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करें। तो देखिए कैसे, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस axi प्लस ayj प्लस azk। वेक्टर बी इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। नाउ फाइंड a क्रॉस b इक्वल टू, ये फाइंड करना है। तो देखें a क्रॉस b इक्वल टू a, components of a, that is ax I plus a by j plus az k। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस bxi plus b by j plus bzk। ठीक, चलिए देखिए अब इसको अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना है जैसे भी ये कंपोनेंट्स आएंगे तब तो ये सीधा ही वैल्यू रखेंगे, अगर सिमिलर कंपोनेंट्स आएंगे तो सबको 0 रखेंगे। तो देखिए कैसे, ax bx i कंपोनेंट i क्रॉस i 0, तो ये क्या आएगा ब्रैकेट में 0। दूसरा देखिए ax का मल्टीप्लाई by से प्लस ax by i क्रॉस j, इसका i का मल्टीप्लाई j के साथ है। तो देखिए i क्रॉस j कहाँ है, i क्रॉस j k, ब्रैकेट में आ गया k। नेक्स्ट axi का bz से प्लस ax bz i कंपोनेंट k कंपोनेंट, तो i एंड k कंपोनेंट i क्रॉस k माइनस j। पहला एक कंप्लीट हुआ, सिमिलरली सेकंड, सिमिलरली थर्ड। तो फिर सेकंड से और करते हैं, प्लस ay bx j क्रॉस i, कहां है देखिए j क्रॉस i माइनस k, क्लियर। ay by प्लस ay by j क्रॉस j एंड j क्रॉस j 0, सिमिलर 0, प्लस a by bz, a by j कंपोनेंट bz के कंपोनेंट, j क्रॉस k I, क्लियर। नाउ थर्ड कंपोनेंट az प्लस az bx k bx I, तो k क्रॉस I j पॉजिटिव j प्लस az by
ए जेड के कंपोनेंट, बी बाई जे कंपोनेंट, के क्रॉस जे माइनस आई। नेक्स्ट लास्ट ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड, के क्रॉस के दैट इज 0। डियर स्टूडेंट, जिनकी कंपोनेंट्स में ब्रैकेट्स में मैग्नीट्यूड में 0 आ रखा है, ये सारे कंपोनेंट 0 हो गए, तो ये कंपोनेंट 0, ये कंपोनेंट 0 और फर्स्ट कंपोनेंट ऑल्सो 0। रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं, इन्हें आपको लिख लेना है। तो क्या क्या बच गया हमारे पास में, देखिए ए एक्स बी बाई के, मैं एक बार तो यही लिखूंगा सीधा, देखिए ए एक्स बी बाई के, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड जे, ये माइनस को मैंने इधर ले लिया, प्लस सॉरी माइनस ए बाई बी एक्स के, ये माइनस को पहले ले दिया इधर। नेक्स्ट प्लस ए जेड बी जेड आई, सॉरी ए बाई बी जेड आई, प्लस ए जेड बी एक्स आई, ए जेड बी एक्स जे सॉरी, माइनस ए जेड बी बाई माइनस आई, और ये आई। तो चेक कीजिए 6 कंपोनेंट्स रिमेनिंग, के पॉजिटिव कंपोनेंट, के नेगेटिव कंपोनेंट, जे नेगेटिव कंपोनेंट, जे पॉजिटिव कंपोनेंट, आई पॉजिटिव कंपोनेंट, आई नेगेटिव कंपोनेंट। एक चीज और याद रखेंगे, जहां आई के कंपोनेंट है उसमें एक्स नहीं आएगा, जहां जे का कंपोनेंट है उसमें वाई नहीं आएगा, और जहां के का कंपोनेंट है उसमें जेड नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप इस स्टूडेंट को। तो ये हमारा ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम अपने फैक्टर्स में अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो मैं इसे एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा आपके सामने, इधर देखिए यहाँ, चलिए। तो इस तरह से अपना वेक्टर प्रोडक्ट वैसे सिमिलर जैसे स्केलर प्रोडक्ट किए थे उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसी तरह से अपन इसको करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स बी, सॉरी फर्स्ट इनिशियली आई कंपोनेंट ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड आई माइनस ए बाई ए जेड बी बाई ए जेड बी बाई आई। देखिए कहीं ना कहीं होगा ए जेड बी बाई माइनस, ठीक है, प्लस ये एक कंपोनेंट, एक ये लगाया मैंने ब्रैकेट, आई कंपोनेंट, दूसरे देखिए जे कंपोनेंट, जे कहाँ है, जे कंपोनेंट प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और जे कंपोनेंट ए जेड बी एक्स पॉजिटिव एंड ए एक्स बी जेड नेगेटिव और जे कॉमन ले लें, प्लस जेड कंपोनेंट देखिएगा ए एक्स बी वाई माइनस के कंपोनेंट ए बाई बी एक्स, ए एक्स बी बाई ए बाई बी एक्स, और ये आ गया के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ आई, कंपोनेंट ऑफ जे एंड कंपोनेंट ऑफ के, all three are in the same bracket. So this is the perfect formula for solving the problems in vector product if two vectors are multiplied. Clear? इसी का मैं एक अल्टरनेट मेथड और आपको शेयर कर रहा हूं जो सिंपल है, अगर इतना लॉन्ग मेथड नहीं करें तो इसे डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं।
सेम क्वेश्चन, a इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, a बाई बी जेड माइनस ए, ठीक है। इसी को दूसरे और सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, फिर मैं दोनों से आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। चलिए देखिए, सेकंड मेथड क्या है, a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट का साइन, डिटर्मिनेंट का साइन हमारे पास था इक्वेशन क्या, a x i a by j, यानी कि कंपोनेंट ऑफ i, कंपोनेंट ऑफ j, कंपोनेंट ऑफ k। मैं यहां लिख लेता हूं, आप कंफ्यूज होंगे। वेक्टर a इक्वल टू a x i प्लस a by j प्लस a z k, वेक्टर b इक्वल टू b x i प्लस b by j प्लस b z k, ये दो थे। तो क्या करना है, a क्रॉस b, अल्टरनेट मेथड है, ध्यान रखना है। i j k तीनों लिखे। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ i, कंपोनेंट ऑफ j, कंपोनेंट ऑफ k। कंपोनेंट ऑफ i ax, कंपोनेंट ऑफ j ay and az, सिंपली। नाउ नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ i bx, by and bz। दिस इज द डिटर्मिनेंट मेथड। थोड़ा सिंपल मेथड है मैथमेटिकली, आपको बड़ी आसानी से, तो इस पूरे को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सॉल्यूशन इक्वल टू, इनिशियली i, ठीक है, यहां भी था ना i, a by b z, और इधर कैसे आएगा, देखिए i, ये लाइन हिडन कीजिए, ये कॉलम हिडन कीजिए, फिर से ये लाइन हिडन कर लिया, ये कॉलम हिडन कर लिया, और जब इन दोनों को हिडन कर लिया, ये कंप्लीट हो गया, ये हिडन हो गया, तो क्या बचा, a y बचा, b y बचा, a z b z। नाउ दे आर इन क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे, a y b z, a y b z माइनस b by a z, b by a z, सिंपल मेथड है, ठीक है। देखिए चेक कर लीजिए, a by b z माइनस a z b by, a by b z माइनस a by b z, ठीक। नेक्स्ट, प्लस j ले लिया। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, चलिए ठीक है, तो मैं एक बार इसी को बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन पूरा देखिए, ध्यान रखना है, ये लाइन पूरा और ये कॉलम हिडन कर दीजिए, तो क्या बचा, ax bz, यानी ये मल्टीप्लाई, माइनस bx az, माइनस bx az, bx माइनस ax, bx प्लस az, हाँ ठीक तो है, ax bz माइनस bx az, क्लियर, प्लस k आ गया, k कंपोनेंट में क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट फिर से, ये रो कंप्लीट हिडन, ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम हिडन, ये रो हिडन कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या बचा, ax b by माइनस क्रॉस bx a by, एक चेक कर लेते हैं, देखिए अब एक बार, a by bz माइनस az b by i प्लस j az bx, ठीक है। वन थिंग इज हियर, प्लस माइनस प्लस, इसका एक मेथड होता है, फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव लेंगे, सेकंड नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव। तो देखिए क्या किया, i पॉजिटिव और ये आएगा यहां से नेगेटिव, जे कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव कर देते हैं, और जब जे कंपोनेंट को नेगेटिव करेंगे तो ये कंपोनेंट हमारे पास में ये मेथड है। इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम यही आ जाएगा।
तो चाहे इस मेथड से आप कर लीजिए और चाहे ऊपर वाले मेथड से, दोनों में से किसी भी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी के लिए, और उस एग्जांपल करके फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसका भी पीडीएफ आपके पास भेजा हुआ है, तो आप उसे आराम से समझ लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें भी आपको ठीक से कर लो। चलिए एग्जांपल 1, वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, वेक्टर B इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k. These are two vectors. Now we will find the vector product of both of these. That is vector A cross vector B equal to determinant I j k. I component 2, j 1, minus 3. Component minus 3, 1, 2. Similar here. I component 1, j component minus 1, k component 2. Now A cross B equal to same initially I component I, for I component hidden और ये hidden, तो ये बचेगा केवल like 1 into 2, 1 into 2 माइनस, और देखिए माइनस 2 फॉर्मूले में होता है, और ये माइनस माइनस प्लस आपस में हो गया, तो फिर माइनस रहेगा 3, 1 into 2, ये सिर्फ मैं सीधा लिख रहा हूं 2, और ये क्या 3 माइनस j, मैंने कहा था कि इसमें माइनस आता है, यानी प्लस माइनस प्लस, इस तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे j। अब j कंपोनेंट के लिए ये पूरा रो और ये कॉलम हिडन, तो क्या बचेगा 2 and 2, that is 4, ये मल्टीप्लाई 1 minus 3 माइनस एंड माइनस ऑलरेडी प्लस 3, 2 2 जा 4 माइनस 1 into 3 माइनस आएगा, ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस है, दैट इज प्लस के कंपोनेंट के लिए ये हिडन, ये हिडन, तो क्या बचा -2 -1, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 minus 3 -1 I plus 7 -7 j और -3k, और माइनस I माइनस माइनस ऑल आर नेगेटिव, यस, -I -7j -3k। तो इस टाइप से हम वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आराम से एक बार समझ लेंगे। मैंने जो भी पीडीएफ भेजा हुआ उसे भी आप बेहतर तरीके से देख लेंगे, और नेक्स्ट में फिर इसके कुछ और अप लेवल के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू।